आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के एक और नए कजिन के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है K5 मिसाइल सिस्टम की, क्योंकि रिसेंटली भारत की तरफ से इसी मिसाइल सिस्टम का एक पॉप आउट टेस्ट किया गया था। पिछले कुछ समय से जब भी हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करते आए हैं, तो हम लोग कॉन्वर्सेशन हमेशा रखते हैं उस ब्लू स्क्रीन के ऊपर जो आप सभी को बहुत पसंद है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोगों ने पानी के नीचे की कॉन्वर्सेशन नहीं रखी है। चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पानी के अंदर से न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैसे लॉन्च करती है। टिपिकली जब भी हम लोग इस तरीके के सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को एक मिसाइल सिस्टम दिखाई देती है जो सडनली पानी के अंदर से पॉप आउट होती है और उनके बड़े सॉलिड मोटर्स ट्रिगर होते हैं, जिसके बाद वो अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगती है। हालांकि अगर हम लोग पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री को देखें, तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी काफी हद तक एक टिपिकल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आता है जब ये मिसाइल सिस्टम पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर किसी भी तरीके की रॉकेट मोटर नहीं चलती है, और एक बार जब ये पानी के बाहर आ जाती है तो इस मोमेंट को पॉप आउट कहते हैं, और एग्जैक्टली यहीं से इसकी सॉलिड रॉकेट मोटर ट्रिगर होती है। देखिए, पानी के अंदर अगर आप सबमरीन को देखेंगे, तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को वर्टिकली रखा जाता है और इनकी ये पोजीशन रेडी टू फायर मोड में होती है। लॉन्च से पहले एक बड़ा सा गैस जनरेटर बहुत सारी गैस जनरेट करता है, और यही गैस बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पॉप आउट कर देती है, जो पहले पानी के अंदर ग्लाइड करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, और एक बार जब ये पानी के बाहर निकल जाती है तो एक्चुअल इग्निशन शुरू होता है, और यहाँ से मिसाइल सिस्टम अपनी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगती है। इस समय अगर आप भारत की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात करेंगे, तो कल ही हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय नौसेना के पास में इस समय 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, और IISS ने इनकी फोटोग्राफ एक साथ ली है। इन 4 में से 3 सबमरीन्स को ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, और चौथी सबमरीन में कुछ फाइनल फिटिंग करने के बाद में ये भी भारतीय सेनाओं को डिलीवर कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय सेनाओं के पास में जो सबमरीन्स हैं, इसमें अरिहंत क्लास की सबमरीन्स को आमतौर पर K15 मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जाता है। K15 सागरिका 700 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। वहीं पर अगर आप S4 क्लास की सबमरीन्स की बात करें, तो ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करती है। ऑफिशियली K4 मिसाइल सिस्टम की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, लेकिन भारत की तरफ से इसके भी इम्प्रूव वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है, और वो मिसाइल सिस्टम K5 कहलाती है। K5 एक मर्व केपेबल मिसाइल सिस्टम है, जिसको लेकर माना जाता है कि इसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर तक की है, और इस पॉप आउट टेस्ट के बाद में ये क्लियर हो जाता है कि जल्द ही इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अगर करंट दोनों क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए, यानी कि अरिहंत क्लास और S4 क्लास, तो ये K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये मिसाइल्स कंपैरेटिवली बड़ी मिसाइल सिस्टम्स होंगी, और करंट अरिहंत और S4 क्लास की सबमरीन्स का डायमीटर ही लिमिटेड है। वैसे इस समय भारत की तरफ से अपनी खुद की बड़ी सबमरीन्स S5 क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, और इन सबमरीन्स के लिए K5 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा। K5 की अगर बात की जाए, तो कहा जा रहा है कि ये अग्नि 5 का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, और ये मिसाइल सिस्टम लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी कि मर्व को कैरी करेंगे। S5 क्लास की सबमरीन्स को लेकर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और K5 मिसाइल सिस्टम के पॉप आउट टेस्ट से ये भी क्लियर हो जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम के भी जल्द ही टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन है, और S5 और K5 के कॉम्बिनेशन के आ जाने के बाद में भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को एक और कैपेबिलिटी मिलेगी, जहां पर भारत डीप सी से चाइना में कहीं पर भी हिट कर पाएगा। वैसे तो ये सारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स कभी भी यूज नहीं की जाएंगी, लेकिन आपके पास में वो क्षमता होनी चाहिए कि एनिमी को आप जहां चाहें वहां पर और जैसे चाहें वैसे हिट कर सके। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।